तुम जो सुनोगे आप एक अध्याय का, इससे पूरी भागवत का फल प्राप्त होता है। अपने जीवन में एक बार यजमान बन की कथा अवश्य सुनना चाहिए। टीवी पे या और द्वारा सुनो वो बात अलग है, लेकिन यजमान बन के उसका पुण्य बहुत ही अपार है। सुखदेव जी बता रहे हैं राजन, नारद व्यास संवाद है, आत्मा के असंतोष का कारण बताकर अपने जन्म कर्म का रहस्य बताया। राजा परीक्षित के जन्म प्रसंग की पांडव चरित्र भीष्म निर्माण, राजा परीक्षित जन्मोत्सव, दिग्विजय, कालिका निग्रह, समी कुनी के आश्रम में जाना, सर्प डालना, श्रृंगी ऋषि का श्राप और जो है अन्न जल का त्याग करके गंगा तट पर निवास करना। म्रियमान पुरुष को क्या करना चाहिए, ये 6 प्रश्न करना। अब द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। हृदय चतुर्थ भगवान का ध्यान है, विराट स्वरूप का वर्णन है, योगियों की पद्धति के अनुसार सत्य मुक्ति, इस प्रकार से विराट स्वरूप का वर्णन। ब्रह्म नारद संवाद में नारायण द्वारा ब्रह्मा की चतुर्श्लोकी भागवत का उद्देश्य, पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें विदुर उद्धव संवाद है, मैत्रेय संवाद, पुराण संहिता संबंधी प्रश्नोत्तर, प्रलय काल के में भगवान की स्थिति, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, काल की गति, भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मांड के सृष्टि का वर्णन, 12 भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार, हिरण्याक्ष का वध, नाना विधि सृष्टि, ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा का जन्म, मनु कर्दम संवाद, देववती विवाह, भगवान ब्रह्मा से मनु शत्रुपा के प्रश्न कपिल का अवतार, कपिल देववती संवाद में भक्ति योग, संबलित सांख्य योग का विस्तृत वर्णन, जीव की गर्भ अवस्था, आत्मोद्धार तथा अंत में देववती को मुक्ति वर्णित है। चौथे स्कंद में 30 अध्याय है। इनमें सती चरित, वीरभद्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस, ध्रुव चरित, धर्म विरोधी नास्तिक राजा वैन को प्राणदंड, पृथु चरित, राजा पृथु को सनत कुमार का ज्ञानोपदेश, नारद और प्राचीन वरी का संवाद, उनके यज्ञ में भी पश्चातमलंबन का निषेध, पुरंदरोपाख्यान वर्णन। 5वें स्कंद में 26 अध्याय है, जिसमें प्रिय व्रत का उपाख्यान, उसमें गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता का वर्णन। गृहस्थ सबसे बड़ा ऊंचा है, क्योंकि इस गृहस्थी से ही देवता देवी, साधु ऋषि मुनि, सरकार, यक्ष गंधर्व किन्नर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितनी भी सृष्टि है सबका पालन किससे होता, गृहस्थ से। चुनना पुन्ना, हाथी को मनवर और पक्षी को कणभर देने वाला कौन है, गृहस्थी। तो गृहस्थी का, गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता वर्णन। नाभि और उनके पुत्र ऋषभदेव की कथा, भरत रघुगण संवाद में महत्वपूर्ण ज्ञान उपदेश, भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल, नीचे के 7 लोक एवं पापियों की यातना, भीषण नरकों का वर्णन। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय है, जिसमें पापी यजामिल का उपाख्यान, उसका उद्धार, दक्ष द्वारा सृष्टि, नारद का कूटोपदास, वृत्तासुर का वध, चित्रकेतु का उपाख्यान, 49 मर्दों का जन्म, 51 व्रत का वर्णन। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, जिनमें नारद युधिष्ठिर संवाद द्वारा प्रहलाद का मंगलमय चरित्र, नरसिंह का प्रादुर्भाव, वर्णाश्रम धर्म और नारद के पूर्व जन्म की कथा वर्णित है। अब 8वें स्कंद में 24 अध्याय है, जिनमें 14 मनवंतरों का वर्णन है। गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन और बलि का चरित्र है।
मत्स्य अवतार की सुंदर कथा वर्णित है। नवम स्कंद में 24 अध्याय है, जिनमें सूर्य सोमवंश का वर्णन, इक्ष्वाकु जन्म, शुतुक का चरित्र, ससाद आदि राजाओं का चरित्र, सुकन्या का चरित्र, अम्बरीश का उपाख्यान, भक्ता अपराध में दुर्वासा को दंड, इक्ष्वाकु वंश वर्णन, ककुत्स खड़वान मानधाता, सोवरी त्रिशंकु हरिश्चंद्र, सगर, भगवान राम मंगलमय इनका चरित्र, निमि चंद्रवंश वर्णन, परशुराम, दुष्यंत, रंतिदेव, भरत, नहुष, अयाति, यदु, इन राजाओं के चरित्र। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिनमें भगवान कृष्ण जन्म, पूतनावध, सक्तासुर, तृणावध, वत्सासुर, बकासुर, काली दमन, ध्यानकासुर, प्रलंबासुर, दावानल, गोपों से रक्षा, इन सब का वध, वेणुगीत, गोपी चीरहरण, गोवर्धन का धारण, इंद्र का दमन, गोपी गीत, महारास, लीला, युगल गीत, शंखचूड़ आदि दैत्यों का वध, अक्रूर द्वारा भगवान का मथुरागमन, कुबलया पीड़ हाथी का वध, मुष्टिक चाणूर और मल्लों द्वारा भगवान का जो है वध है, कंस का वध है, काले वन का वध, द्वार का निर्माण, रुक्मणी हरण, प्रद्युम्न का जन्म तथा हरण, सम्रासुर का वध, स्मंतक मणि का उपाख्यान, कृष्ण और वाणासुर का युद्ध, राजा नरक का उद्धार, कौंडरक वध, भौमासुर वध, शिशुपाल आदि राजाओं का वध, सुदामा चरित्र, वेद स्तुति आदि वर्णन, जिसमें 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें ऋषियों का यदुकुल को श्राप, मूसलोत्पत्ति, निमि सिद्धेश्वर संवाद, नारद का वसुदेव को भगवत धर्म का उपदेश, माया का स्वरूप, उसकी निवृत्ति के उपाय, भगवान के कतिपय अवतारों का वर्णन, कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का महत्वपूर्ण उपाख्यान, देहाध्यास से जीव को संसार होता है, वस्तुता नहीं, इसका विवेचन, संसार का जो है मिथ्या वर्णन, बद्ध मुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन, सत्संग की महिमा, हंस रूप से शंख आदि के जटिल प्रश्न का रुद्धंडन पूर्वक उत्तर, 18 सिद्धियां तथा धारणाओं का वर्णन, भगवान की मंगल में विभूतियों का वर्णन, वर्ण आश्रम के धर्मों का निरूपण, भिक्षु गीता द्वारा दुख सहन के उपायों का वर्णन, सांख्य योग का वर्णन, कर्मयोग का विस्तृत विवेचन, अंत में संपूर्ण ब्रह्म मीमांसा का सार निरूपण, उद्धव का बद्रिकाश्रम गमन, यदुकुल का संहार कराकर भगवान श्री कृष्ण का सशरीर परम धाम में गमन बताया गया है। 12वें स्कंद में 13 अध्याय जिनमें कलियुगी राजाओं का इतिहास, युग धर्म, कल की अवतार, नाम कीर्तन का महात्म। नाम कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। नाम जितना लो, जितना नाम में श्रद्धा, ये भागवत में, रामायण में सभी ऋषियों मुनियों ने यही आखिरी में गाया है कि नाम में भैया कभी मत रखना। हम जिसको नाम लेते रहेंगे वो जरूर सुनेगा। तो नाम की महिमा, 4 प्रकार के प्रलय, राजा परीक्षित का मृत्यु भय निवारण तथा मोक्ष वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंडेय की कथा, सूर्य का व्यू, पुराणों की संख्या वर्णन। हे शौनक, हमने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों से ओतप्रोत श्रीमद्भागवत महापुराण का वर्णन किया। यह पुराण चतुर्वर्ग अर्थ और धर्म और काम, अंत में मोक्ष को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धाभक्ति से आचारवान होकर इसका श्रवण करते या सुनते, उन दोनों के अंतःकरण शीघ्र पवित्र हो जाते हैं। नाम संकीर्तन जब हम करते हैं, स्मरणम पापनाशनम, पाप नष्ट हो जाते और भगवान की वो जो मूर्ति है वो हृदय में विराजमान हो जाती है। तो सवाह्याभ्यंतरा शुचि, बाह्य और आभ्यंतर अंदर दोनों जगह मनुष्य पवित्र हो जाता है, मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इस भागवत के पाठ से ब्राह्मण निर्बल बनता है, क्षत्रिय भूमिपति बनता है, वैश्य धनपति हो जाता है। ये तीनों को 3 चीजें मिली। ब्राह्मण को सरस्वती,
क्षत्रिय को जो है राज और वैश्य को लक्ष्मी, लेकिन ब्राह्मण लक्ष्मी को चाहते हैं। अब सरस्वती हिस्सा में मिली और सरस्वती रहेगी कि लक्ष्मी रहेगी? लक्ष्मी वैश्य बड़े बनियों के पास, वे सेवा करें ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, समय समय पर धन सदुपयोग में लगाएं। इस प्रकार से और किसी अन्य जाति को भागवत का पाठ या भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है ब्राह्मण के अलावा। यदि ब्राह्मण द्वारा कथा करवाओगे तभी उसका पुण्य मिलता है। वह भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ मात्र से चारों वेदों के पाठ का फल प्राप्त होता है। मधु, घृत और दुग्ध की नदियां बहाकर जो पर्याप्त दान किया जाए उसका संपूर्ण फल केवल इसके पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है। आप कथा अपने घर में पढ़ सकते, 10-20 लोगों को बैठा के सुख एक जो है ग्रंथ है सुख सागर, वो पढ़ सकते, लेकिन व्यासपीठ पे बैठ के और ये व्यास मुनि की कथा ब्राह्मण के अलावा और दूसरे को नहीं अधिकार है। और चरित सुना सकते, सुन के आए वो सुनाओ, बहुत बड़ा फल है। कथा कहने से सुन करके और दूसरे को सुनाना बहुत विशाल पुण्य है, उसका जीवन बदल देती है कथा। भागवत की कथा से मधु, घृत, दुग्ध नदियां बहाकर जो दान मिलता है पर्याप्त, वह फल के सब केवल इसके पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है। और अंत तक भगवान श्री कृष्ण ही चरित्र प्रधान रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को इसका पाठ स्वयं अपने मुख से श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा है तो एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा अवश्य करना चाहिए। पाठ से जो है आप लोग ये हम श्लोक बुलवा रहे हैं, आप लोग जरूर बोलना, कोशिश करना, बड़ी शांति से बुलवाएंगे। इसके बाद फिर जो है महाराज जी के मुख से आशीर्वाद वचन श्रवण करेंगे। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद पुष्पांजलि होगी। पुष्पांजलि के ठीक पुष्पांजलि छोड़ के तो हमारे जो आज के यजमान हैं और आचार्य ब्रजेश जी को लेकर के तुरंत यज्ञशाला में पहुंचेंगे। हम बैठे रहेंगे और बाकी के हमारे सभी संगीत वाले बैठे रहेंगे और भी हमारे पंडित जी बैठे रहेंगे। लेकिन आशीष महाराज छोटे और ब्रजेश महाराज संपूर्ण यजमानों को लेके यज्ञशाला में पुष्पांजलि के बाद तुरंत प्रस्थान करेंगे। बाकी के दर्शनार्थी धीरे धीरे शांति से आगे रहेंगे। तो ये श्लोक बोले, नाम बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख शमनस प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। इसका अर्थ है नाम संकीर्तन। जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, जब भगवान का नाम जपते हैं, वह मंगलमय गुरुदेव का नाम, मंगल नाम है ना, अमृत नाम है। तो कीर्तन मानव के समस्त पापों का नाश करता है और उनके चरणों में किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों का शमन करता है। दुख रह नहीं सकता। दुख कब तक है? जब तक हमारे हृदय में प्रभु का नाम नहीं आया, इस जीवा पर प्रभु का नाम नहीं आया। प्रभु का नाम इस जीवा पे जब तक है तब तक दुख कैसा? यदि दुख हो भी रहा है ना तो हमको थोड़ी हो रहा, उस नारायण को नहीं हो रहा होगा जिसने हमें बनाया है, जो हमारे हर समय हर क्षण हर पल हमारी देख रेख कर रहा है।
तो क्या मेरे भाई उसको आपसे ज्यादा दुख नहीं होगा? लेकिन ये प्रारब्ध है, वो तो हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन उस नारायण को औरत ही हो रहा है, इसलिए दुख का शमन करता है। उन अज्ञान हरता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सभी श्रोता और वक्ता सिर झुका करके प्रणाम